कभी सोचा है कि कोई जगह, कोई गांव सिर्फ जमीन का टुकड़ा होता है या फिर हमारी पहचान का ही एक हिस्सा? आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकलने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के गांव मुंशीपुरवा की ओर। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके लिए उसका गांव सिर्फ नक्शे पर एक निशान नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया है। तो समझिए, ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं होने वाली। नहीं, ये कहानी है पहचान की, अपनी जड़ों से जुड़े रहने की, और उस सपनेपन की जो हमें बार बार घर खींच लाता है। और इस सफर में हमारे गाइड कौन है? वो है अनुज कुमार वर्मा, जो हमें अपने गांव के दिल में अपनी नजरों से सब कुछ दिखाने वाले हैं। जब कहानी किसी की अपनी हो ना, तो बात ही कुछ और होती है। तो चलिए निकलते हैं अनुज के साथ इस खास सफर पर। तो ये मुंशीपुरवा है कहाँ? ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में पड़ता है। अनुज बताते हैं कि भले ही ये एक छोटा सा गांव हो, पर यहाँ रहने वाले लोगों का दिल बहुत बहुत बड़ा है। वो लोग जो बहुत मेहनती हैं, दिल के एकदम साफ हैं, और हाँ, अपने गांव से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हमारे इस टूर की शुरुआत होती है मरकमऊ चौराहे से, और बस यहीं से मुंशीपुरवा की असली दुनिया का दरवाज़ा खुलता है। एक ऐसी दुनिया जहां लोगों की जिंदगी में आज भी आस्था और परंपरा की जड़ें बहुत गहरी हैं। गांव के तिराहे पर पहुंचते ही एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ नजर आता है। लेकिन सुनिए, ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये तो गांव की आत्मा है। लोगों की मान्यता है कि इसमें उनकी कुल देवी पूर्वी मैया रहती हैं, जो हमेशा पूरे गांव की रक्षा करती हैं। और इसी बरगद के साए में गांव का आध्यात्मिक दिल धड़कता है। यहीं पर माता दुर्गा, शिव जी, हनुमान जी और भैरव बाबा के मंदिर हैं। जरा सोचिए, हर सुबह शाम पूरा गांव आरती के लिए यहीं इकट्ठा होता होगा, और त्योहारों के टाइम पर तो यहाँ की रौनक देखने लायक होती होगी। ये तिराहा सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं है, ये गांव का सोशल सेंटर भी है। यहीं रामकृपाल और पुनवासी की किराना की दुकानें हैं। लोग यहाँ सामान खरीदने आते हैं और साथ ही एक दूसरे का हालचाल भी लेते हैं। सच कहूं तो गांव की असली जिंदगी यही चलती है। तो चलिए अब इस तिराहे की चहल पहल से थोड़ा अंदर चलते हैं, गांव की उन गलियों में जो सीधे अनुज के बचपन और उनकी यादों से जुड़ी हुई हैं। अब ये कहानी और भी पर्सनल होने वाली है। और ये है अनुज का अपना हाता, उनका पुश्तैनी घर। ये घर उनके बाबा मुन्नूलाल वर्मा की निशानी है। ये सिर्फ ईंट और गारे की दीवारें नहीं हैं, ये तो गांव की एक जीती जागती विरासत है। पता है, ये हाता सिर्फ एक परिवार का घर नहीं था। जब अनुज के बाबा थे तो ये पूरे गांव का एक तरह से सेंटर पॉइंट था। लोग अपनी परेशानियां लेकर यहीं आते थे और यहीं उनका हल भी निकलता था। मतलब ये गांव की अपनी एक पंचायत की तरह था। गांव के बड़े बुजुर्ग आज भी उस वक्त को याद करते हैं। वो कहते हैं, बाबा थे तो गांव में एक अपनापन था। बस ये एक लाइन ही उस दौर की पूरी कहानी बयां कर देती है ना? जब गांव सच में एक बड़े परिवार जैसा हुआ करता था। किसी भी जगह की असली पहचान उसकी जमीन से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों से बनती है। तो चलिए अब मिलते हैं मुंशीपुरवा के कुछ ऐसे ही लोगों से जो इस गांव की नींव हैं। मुंशीपुरवा की कहानी इन लोगों के जिक्र के बिना अधूरी है। श्री चंचलेश वर्मा, जो हमेशा समाज सेवा के लिए आगे रहते हैं। स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण वर्मा, जो गांव की राजनीतिक आवाज माने जाते थे। तेजलाल भैया, गांव के पहले टेक्नोलॉजी गुरु समझ लीजिए। और राजेंद्र यादव, जो अपनी आवाज से गांव की संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। हर एक इंसान ने इस गांव को कुछ न कुछ दिया है। मुंशीपुरवा में एक खास बात है, यहाँ अतीत और भविष्य एक साथ चलते हैं। एक तरफ बाबू श्री अखिलेश वर्मा जैसे लोगों की विरासत है, जिन्हें लोग आज भी उनके मददगार स्वभाव की वजह से याद करते हैं। तो दूसरी तरफ निखिल वर्मा जैसे नौजवानों का ये मॉडर्न घर है, जो गांव के बदलते कल की एक खूबसूरत तस्वीर दिखाता है। अच्छा, तो इस गांव में जिंदगी चलती कैसे है? यहाँ के लोग एक साथ कैसे रहते हैं और आने वाले कल के लिए क्या सोचते हैं? चलिए अब ये भी जानते हैं। मुंशीपुरवा की आत्मा तो खेती किसानी में बसती है। यहाँ के खेत धान, गेहूं, सरसों और मेंथा जैसी फसलों से हमेशा लहलहाते रहते हैं। यही मेहनत यहाँ के लोगों की रोजी रोटी है और गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। लेकिन अब मुंशीपुरवा की पहचान सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं है। यहाँ एक बदलाव की हवा चल रही है, और वो है शिक्षा। अब परिवार अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाने पर जोर दे रहे हैं, और अनुज और निखिल जैसे युवा पढ़ लिखकर अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। ये एक नई और बहुत अच्छी उम्मीद है। पर अगर कोई पूछे कि इस गांव की सबसे बड़ी ताकत क्या है,
तो उसका जवाब इस एक लाइन में छुपा है। अगर किसी को कोई परेशानी हो जाए तो गांव के लोग लाठी लेकर भी साथ खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये यहाँ की सच्चाई है। सुख हो या दुख, ये लोग एक दूसरे का सहारा बनना जानते हैं। तो कुल मिलाकर मुंशी पुरवा सिर्फ एक गांव का नाम नहीं है, ये भावनाओं का, परंपराओं का और उस जबरदस्त एकता का एक जीता जागता उदाहरण है जो सबको एक दूसरे से जोड़ कर रखती है। यहाँ का यही अपनापन ही तो इसकी असली पहचान है। अनुज की ये कहानी सिर्फ मुंशी पुरवा की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि आखिर एक इंसान की पहचान को बनाने में उसके घर की, उसके गांव की, उसकी जड़ों की क्या भूमिका होती है।